Well, so hello and welcome back to my YouTube channel धवल शर्मा व्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज है संडे और टाइम हो गया है दोपहर के 3:20 और मैं आ गया आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। और ये जो व्लॉग है ना, ये काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रहा हूँ। आई मीन 2-3 हफ्ते के बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ काम की वजह से उलझ गया था। मतलब थोड़े बहुत कमिटमेंट्स थे, वो फुलफिल करने थे, जिसकी वजह से मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था व्लॉग बनाने का, किधर निकलने का या कुछ शूट करने का। और जो लास्ट व्लॉग जो मैंने बनाया था वो था ट्राइब स्पीड 400 T4 के ऊपर एक रिव्यू दिया था मैंने। आई होप वो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आया मुझे। तो इसी रीज़न की वजह से कहीं निकलने नहीं हो रहा था मुझे। बट आज मुझे टाइम है, जो शाम का मेरा काम था वो कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं एक व्लॉग बना लेता हूँ, एक शॉर्ट राइड करके आता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला हूँ मैं, नज़दीक में जाने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ माथेरान। माथेरान मेरे घर से सिर्फ 25 किलोमीटर्स है। तो सोचा कि चलो निकलता हूँ, एक राइड लेता हूँ और वहाँ तक जाके आता हूँ। और जब से मैंने हुस्कवर्ना बेची है, जब से शॉर्ट फिल्म गई है, तब से लेके आज तक एक राइड नहीं कर पाया मैं। और क्योंकि बाइक अवेलेबल नहीं थी मेरे पास में, और स्कूटी पे मैं जा नहीं सकता हूँ किधर, क्योंकि स्कूटी में इतना दम नहीं है जो मेरे पास एक्सेस 125 है। जो एक्टिवा जो ली थी वो भाई यूज़ करता है, तो वो भी अपने काम की वजह से बिज़ी रहता है, तो उसकी एक्टिवा अवेलेबल नहीं थी। तो सोचा कि चलो आज एक बाइक मिली है मुझे, मैं नारिकेत की बाइक पे जा रहा हूँ, तो एक राइड लेके आता हूँ, एक राइड करके आता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा मेरा और एक व्लॉग भी बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी बाइक लेके जा रहा हूँ। तो मैं लेके जा रहा हूँ, ये है बजाज की V15। एक्चुअली विक्रांत है ये। और ये नारिकेत की बाइक है। तो आज ये बाइक अवेलेबल थी, नारिकेत गया है सूरत, तो मैंने उसे बोला तेरी बाइक दे दे मुझे, मुझे एक राइड मार के आनी है। तो उसने बोला ठीक है आप ले जाओ। तो ये है V15। ये इसमें एक V12 भी आती है, वो 125 cc है। ये 150 cc मोटरसाइकिल है। और जब वो विक्रांत का जो मेटल है वो इसमें यूज़ किया गया है, जो विक्रांत वॉरशिप थी, इंडिया की सबसे फेमस और सबसे बड़ी शिप थी वॉरशिप, उसका जो मेटल है वो मेल्ट करके इसमें यूज़ किया गया है। तो ये एक बड़ी ही प्राउड चीज़ है अपने लिए कि वो किसी मोटरसाइकिल में यूज़ हुआ है वो। तो बाइक दिखने में अच्छी है, बाइक चलने में अच्छी है, और इस बाइक को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो गए इस बाइक को भी, बट अभी भी चलती बहुत अच्छी से है। मैंने ऐसे पहले भी यूज़ किया है, पहले भी चला चुका हूँ मैं। थोड़े वाइब्रेशंस है, मतलब जब हाइट पे जाती है तब ऐसा वाइब्रेशन फील होता है। 4 स्पीड गियर बॉक्स है। जब चलती है तो ऐसा लगता है कि और एक और गियर होना चाहिए था, बट कोई नहीं, आज मैनेज हो जाएगा मेरा, आज मेरी राइड पूरी तरह से हो जाएगी। और काफ़ी टाइम के बाद मेरा हेलमेट भी निकला है, हेलमेट पे मैंने अपना कैमरा माउंट कर लिया है, तो मोटो व्लॉग होगा, मोटो व्लॉग होगा तो बहुत सारी बातें भी होगी। और कुछ इस तरह से लग रही है बाइक, उस तरफ से भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो कुछ इस तरह से दिख रही है। और जल्दी से जल्दी धवल शर्मा व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने मिले। तो मैं भी फटाफट निकलता हूँ यहाँ से। रेडी तो मैं हूँ ऑलरेडी, राइडिंग जैकेट नहीं पहन के जा रहा हूँ क्योंकि नज़दीक में जाना है मुझे। और हुडी इसके लिए पहनी क्योंकि अब बदलापुर में थोड़ा क्लाइमेट अभी ठंडा हो गया है। शाम के 5 बजे के बाद ठंडी लगने लग जाती है, तो मैंने सोचा चलो आते टाइम ठंडी लगेगी तो हुडी पहन के आऊँगा, तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। तो चलते हैं अभी, हेलमेट डालता हूँ, कैमरा चालू करता हूँ, और बाकी की बात अपन मोटो व्लॉग पे करेंगे, तो आप बने रहिए। तो मैं अभी निकल चुका हूँ माथेरान के लिए। और ये जो वेदर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धूप होने के बावजूद भी मुझे ज़रा भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। मैंने हुडी पहन रखी है, मुझे पसीना नहीं आ रहा है और बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में इस टाइम पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, और गर्मियों के दिनों में अगर इस टाइम पे बाहर निकलो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत हीट रहती है, पसीने छूटते हैं, ना हुडी पहन पाते ना जैकेट पहन पाते हैं। तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है उस टाइम पे राइड करना। बट अभी मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, और बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। और बदलापुर में अभी जगह जगह पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स थी वो सारी टूट रही है, उनकी जगह पे अभी नई बिल्डिंग्स बन रही है। और उसके अलावा नए कंस्ट्रक्शंस भी आ गए हैं। तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने आज के टाइम पे बदलापुर में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि बदलापुर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और देखा जाए तो काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है, क्योंकि बहुत सारे आउटलेट्स अभी आ गए हैं यहाँ पे। और थोड़े ही दिनों में यहाँ पे नेक्सा का शोरूम भी ओपन हो जाएगा। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि बदलापुर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाएगा।
बदलापुर में रहने के लिए बहुत सुकून है, बहुत पीस है। लाइफस्टाइल यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हालांकि थोड़ा ट्रैवलिंग का इशू है, बट आने वाले टाइम में वो भी सही हो जाएगा, वो भी सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और यहाँ से लेके कटई नाके तक रोड का काम चल ही रहा है, 15 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे सॉर्ट हो रही है। तो आने वाले दिनों में बदलापुर बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इस बाइक की, तो बजाज ने एकदम अलग मॉडल लॉन्च किया था, और इसे लॉन्च किया गया था फरवरी 2016 में। रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल है और एकदम ही हट के मॉडल है कंपेयर टू जो दूसरे मॉडल्स अवेलेबल है बजाज के। और सबसे यूनिक बात ये है कि इसका जो मेटल है वो इंडिया की जो वॉरशिप है विक्रांत, उसी से लिया गया है। और इसका नाम भी उसी शिप पे रखा गया है, विक्रांत। तो विक्रांत को जब स्क्रैप किया गया तो उसका मेटल मेल्ट करके इस बाइक के प्रोडक्शन में यूज़ किया गया है। तो बजाज ने दो मॉडल लॉन्च किए थे, दो वेरिएंट लॉन्च किए थे। एक V12 जो कि 125 सीसी मोटरसाइकिल थी, और एक V15 जो अभी मैं चला रहा हूँ। तो ये है एक 150 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल मोटर, जनरेट करता है 11 PS की पावर और 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आती है बाइक, और सिंगल डिस्क ब्रेक है आगे की तरफ, पीछे ड्रम ब्रेक है। कंप्यूटर सेगमेंट में आती है ये। 30 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और इसकी यूएसपी रही इसका एवरेज। जो ये माइलेज देती थी बाइक, वो थी 55 टू 60 किलोमीटर्स की, और आज भी ये बाइक उतना ही एवरेज देती है। हालांकि इसमें वाइब्रेशन बहुत है, मतलब लो आरपीएम पे भी वाइब्रेशन बहुत फील होता है। और जब टॉप गियर डाल के थोड़ा रैप करो तब भी वाइब्रेशन बहुत फील होता है इसमें। इसका जो साउंड है एग्जॉस्ट टोन, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इतना अच्छा आवाज़ देता है ये। हालांकि बाइक अच्छी है डेली यूज़ के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अभी जो बाइक मैं चला रहा हूँ वो नैनी के इसके डैडी की है। तो उसके पापा रोज़ लेके जाते हैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उनका डेली का रनिंग है। तो ठीक है, आज मेरे पास ये बाइक है तो मैं इसका पूरा यूटिलाइजेशन करूँगा। जा रहा हूँ माथेरान तक, तो चला के देखूँगा और मज़े लूँगा इस बाइक के। मैं अभी पहुंचने वाला हूँ वागडी। वागडी बदलापुर से आगे आता है, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो नेक्स्ट स्टॉप भी वागडी ही रहेगा। और इस रोड पे बाइक चला के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि फाइनली रोड का काम पूरा हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से लोनावला जा रहा था तब रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जाने के लिए तो फिर भी ठीक था, बट आने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी, क्योंकि डाइवर्जन हो रखा था, पॉट होल्स से बड़े बड़े, तो उसमें बाइक चलाने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। बट अभी ऐसा लग रहा है कि काम पूरा हो चुका है और बाइक कंटिन्यूसली चल रही है टॉप गियर में। तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये मेरा डेली का रूट है, जब भी मैं लोनावला जाता हूँ, पुणे जाता हूँ, कोल्हापुर जाता हूँ, तो इसी रास्ते से जाता हूँ मैं। यहाँ से डायरेक्टली आ जाता है कर्जत, कर्जत से फिर खोपोली, ओल्ड पनवेल रोड, खंडाला, लोनावला होते हुए फिर जहाँ जाना है वहाँ आगे जा सकते हैं। और ये जो रोड है ये रेलवे ट्रैक से पैरेलल है, मतलब मेरे लेफ़्ट साइड में रेलवे ट्रैक है, और यहाँ से ये रोड चलता रहता है। और कर्जत तक ऐसा ही है, जैसे जैसे रेलवे ट्रैक चल रही है वैसे वैसे ये रोड भी चलता रहता है। और बहुत ही सीनिक व्यू आता है यहाँ से। जैसे ही नेरल क्रॉस करो तो व्यू और अच्छा हो जाता है। और सुबह के टाइम पे यहाँ से बाइक चलाने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे ये बाइक चला के भी बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये राइड को। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी बाइक चला रहे हो, वो एक बड़ी मोटरसाइकिल है या छोटी मोटरसाइकिल है। वो एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए बाइक राइड करने के लिए, और मैं उसी डेडिकेशन के साथ अपनी हर एक राइड करता हूँ। भले ही 150 सीसी बाइक पे जा रहा हूँ या एक हायर मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ मैं। और मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं निकला हूँ बाइक राइड पे, और मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अभी रुकते हैं, इसको यू टर्न लेने दो। आजकल ये डंपर्स और हैवी व्हीकल से बहुत बच के चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। कुछ दिनों में इतने एक्सीडेंट देखे हैं, मतलब न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, तो देख के बहुत बुरा लग रहा है। स्पेशली मोटरसाइकिल वाले बहुत गिर रहे हैं, बहुत सौ की जान भी चली गई है। भले ही गलती ना हो फिर भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो बहुत देख के बहुत ध्यान से रोड पे चलना पड़ता है आजकल। तो मैं बस यही बोल रहा था कि मैं अपनी हर एक राइड एंजॉय करता हूँ, इस राइड को भी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं माथेरान की तरफ, और वहाँ पहुँच के आगे की बातें करते हैं, तो आप बने रहिए। मैं अभी पहुँच गया हूँ नेरल। नेरल पहुँच गया, मतलब माथेरान आने में ही है। तो ये बहुत कन्वीनियंट पड़ता है यहाँ से।
तो जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं वो नेरल तक आते हैं, नेरल से फिर कैब करके जाते हैं माथेरान तरफ। और नेरल स्टेशन के बाहर बहुत सारी कैब्स अवेलेबल रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा। लाइन से कैब्स रहती है और बहुत सारी कैब्स रहती है। आप या तो शेयरिंग करके भी जा सकते हो या तो डायरेक्टली भी जा सकते हो। मुझे रेट का आइडिया नहीं है कि कितना चार्जेस है शेयरिंग करके जाने में या डायरेक्टली जाने में। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, विज़िट कर रहे हो, तो आपको नेरल स्टेशन पे ही पता चल जाएगा कि माथेरान तक जाने का आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो ये जो आप मेरे सामने गेट देख रहे हो, ये जो एंट्री देख रहे हो, ये माथेरान की एंट्री है। यहीं से फिर वो घाट सेक्शन चालू हो जाता है, फिर पूरा ऊपर तक जाना पड़ता है टूवर्ड्स माथेरान। मुझे इसका आइडिया नहीं है कि फ़ीस लगती है एंट्री के लिए। टू व्हीलर के लिए तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, मे बी फोर व्हीलर के लिए आपको कुछ नॉमिनल अमाउंट देना पड़ेगा। टाइम हो गया है 4:10। मैं जब बदलापुर से निकला था तब टाइम हो गया था 3:30। मुझे यहाँ आने में लग गए पूरे 40 मिनट्स और मैं बहुत ही आराम आराम से चला के आया हूँ। मैंने ज़रा भी बाइक भगाई नहीं है, क्योंकि जितनी बाइक की कैपेसिटी है उतना ही मैंने इस बाइक को चलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी और की बाइक है, तो दूसरों की बाइक हमेशा प्यार से और संभाल के ही चलाना पड़ता है। क्योंकि सामने वाले ने अगर बाइक दी है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका पूरा ध्यान रखूं और अच्छे से ही चलाऊं। और स्पेशली ये जो घाट सेक्शन वाला जो रोड आता है उसमें, क्योंकि इनकमिंग ट्रैफिक रहता है, फिर बहुत सारे टर्न्स है, तो उसमें तो संभाल के चलाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा ही रोड ऊपर तक है, टॉप तक माथेरान तक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस ये जो ट्रैफिक आ रहा है वो देखना पड़ेगा। राइट साइड में पूरी वैली है, खाई है नीचे की तरफ, लेफ़्ट साइड में पहाड़ है और ऐसा ही सीनिक व्यू है ऊपर तक जाने में। आई होप मेरा जो कैमरा है वो जस्टिस कर रहा होगा और आपको एक अच्छा व्यू दिख रहा होगा। अभी ये वाइड एंगल पे ही सेट है, सुपर व्यू पे नहीं है ये, बट फिर भी आ, ये जितना भी आप नज़ारे देख रहे हो वो जस्टिस कर रहा होगा कैमरा। तो जैसा मैंने बोला, रोड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा रोड है। मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे बाइक चलाने में। तो मैं अभी एक जगह पे रुकने वाला हूँ, उस जगह का नाम है जुम्मा पट्टी। ये एक स्पॉट है जो बीच में ही पड़ता है, और अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं नेरल से लेकर माथेरान तक जो मिनी ट्रेन चलती है तो यहाँ पे रुकती है, क्योंकि एक प्रॉपर स्टेशन बना हुआ है जुम्मा पट्टी नाम से। और वहाँ रुकने का रीज़न ये है कि वहाँ से जो व्यू आता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और वहाँ रुकना तो बनता है। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट वहाँ पहुँचता हूँ और मैं बता दूँ कि मैं किस व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, और आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो आप बने रहिए। तो मैं अभी पहुंचा हूँ जुमा पट्टी, पूरा माथेरान तक नहीं पहुंचा हूँ मैं। यहाँ पे इसीलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ से, और दिखने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो मैं कैमरा पैन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं किस व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखता है। दूर दूर तक आपको पहाड़ देखने मिलेंगे और ये नीचे वैली है और यहाँ पे भी पहाड़ है। थोड़ा वाइड एंगल में भी देख लीजिए आप। और उस तरफ सामने लेक है, अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं। तो यहाँ से व्यू हमेशा अच्छा ही आता है, भले ही आप कोई से भी सीज़न में आओ, भले ही वो समर हो, मानसून हो या विंटर सीज़न हो, यहाँ से व्यू हमेशा अमेजिंग आता है। और मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे बारिश के दिनों में आया करता था। तो उस टाइम पे तो पूरा फॉग रहता है यहाँ पे, बादल नीचे तक आ जाते हैं, कुछ नहीं दिखता है, और रास्ते पे भी चलो तो पूरा ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है। और अभी भी मतलब ठंड का टाइम है, तो अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो तब आपको वो सेम व्यू देखने मिलेगा, पूरा फॉग वाला।
और यहाँ से रेलवे ट्रैक भी जाता है जो टूवर्ड्स माथेरान स्टेशन तक जाता है ऊपर से। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो रेलवे ट्रैक, कुछ इस तरह से है। ये जाता है टूवर्ड्स नेरल ये साइड में, और यहाँ से जाता है माथेरान। तो बीच में एक जुमापट्टी स्टेशन पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये नैरो गेज है, ब्रॉड गेज नहीं है। टॉय ट्रेन या तो मिनी ट्रेन बोल दो, वो चलती है यहाँ से। तो कुछ इस तरह से व्यू है। थोड़ा और आगे तक चलते हैं। तो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, फिर घूमने फिरने के लिए आते हैं। और अभी शाम के 5 बजे के बाद तो और ज़्यादा अच्छा व्यू हो जाता है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो घूमने भी मज़ा आता है। तो अभी तो ये जो ट्रेन है वो पूरी तरह से फंक्शनिंग है, चल रही है। पहले बीच में बंद हो गई थी कुछ रीज़न से, आई थिंक मेंटेनेंस की वजह से बंद हो गई थी, बट अभी पूरी तरह से चलती है ये। तो ये पूरा कर्व है वहाँ तक। यहाँ से भी आपको व्यू दिखा दूँ मैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं वो जुमापट्टी स्टेशन पे जाता हूँ, वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ कैसा स्टेशन है वो। फिर वहाँ से हम चलेंगे आगे टूवर्ड्स माथेरान। तो आप बने रहिए। तो ये है वो जुमापट्टी स्टेशन, मैं वहाँ पे था अभी 2 मिनट पहले। और वहाँ से ये है स्टेशन, ये ट्रेन का प्लेटफॉर्म है। तो आई थिंक अभी ट्रेन है नहीं, तो इसके लिए खाली पड़ा है, बट मुझे ट्रेन की आवाज़ तो आ रही थी। ये रहा जुमापट्टी स्टेशन, और अच्छा लगता है, छोटा सा स्टेशन है। तो जैसे मैंने बताया नैरो गेज चलती है यहाँ पे, तो इसलिए छोटी सी पटरियाँ है। ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं वो शायद से जा रही थी यहाँ से। तो बड़ा छोटा सा ही प्लेटफॉर्म है ये, छोटा सा स्टेशन है, बट अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसा पटरियों पे से होते हुए भी आगे जा सकते हैं, और बहुत से लोग जाते भी हैं। और बाय रोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बाय रोड जाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो रोड्स है वो बहुत मस्त है, कर्व्स है बहुत सारे। और बाइक रोड रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे जो पीछे मेरे काका बैठे, उनको पूछा मैंने कि ट्रेन है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि ट्रेन अभी शाम को आएगी। सुबह 2 ट्रेन जाती है यहाँ से, और वही ट्रेन फिर शाम को आती है। तो मे भी अगर मैं ऊपर जाऊँ तो वो ट्रेन देखने मिलेगी। बट यहाँ पे भी बहुत सुकून है, शांति है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और बहुत छोटा सा स्टेशन है ये। तो यहाँ से आओ, ट्रेन पकड़ो, इस तरफ जाने के लिए यह माथेरान जाने के लिए यह प्लेटफॉर्म, और नेरल जाने के लिए वो वाला प्लेटफॉर्म। ये रहा था बिट्टा। अभी काका बोल रहे कि 10 मिनट में ट्रेन आएगी। ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन खड़ी है वहाँ पे, ग्रीन सिग्नल का वेट कर रही है, और बहुत ही धीरे धीरे चल के आती है ट्रेन। तो मतलब आना बहुत हो गया, मतलब माथेरान आओ और टॉय ट्रेन ना देखो तो कुछ सेंस नहीं बनता है। तो काका ने मुझे बोला कि 10 मिनट रुको, 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। तो ये 10 मिनट रुकना बहुत हो गया।
वहाँ से आ रही है ट्रेन पीछे पीछे, अगर आप देख सकते हो तो। बहुत स्लो चलती है, ज़्यादा स्पीड नहीं है उसकी, एकदम आराम आराम से चलती है। और आ रही है ट्रेन, छोटी सी ट्रेन है एकदम, एकदम छोटी सी प्यारी सी ट्रेन है। ये आ गई। डीजल इंजन है वो, छोटा सा। तो ये जो लोग माथेरान से आ रहे हैं, ये वो लोग है इसमें। ट्रेन अब निकलने के लिए रेडी है ये, बड़ी ही छोटी सी प्यारी सी ट्रेन है। तो मैं एक्चुअली इसी इरादे से आया था कि ये ट्रेन देखने मिले, और मिल गई देखने के लिए। तो बहुत ही छोटी सी ट्रेन है, और ट्रेन के साथ साथ आप चल भी सकते हो, जैसा मैं चल रहा हूँ अभी। यहाँ से आप व्यू देखिए, और फिर आप वहाँ देखिए। तो ज़्यादा बड़ी ट्रेन नहीं होती है, इसमें होते हैं 1 2 3 4 डब्बे। तो आई होप आपको देख के अच्छा लगा होगा। और अभी चलते हैं टुवर्ड्स माथेरान, थोड़ा फोटो ब्लॉग करते हैं अभी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। आई होप मैं जहाँ अभी रुका था वहाँ से जो मैंने आपको व्यू दिखाया है वो आपको अच्छा लगा होगा। जो ट्रेन मैंने आपको दिखाई वो देख के आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि माथेरान आओ और ये ट्रेन ना दिखे तो फिर वो थोड़ा इनकम्प्लीट सा हो जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सालों के बाद ये ट्रेन देखी है। मैंने लास्ट टाइम तब देखी थी जब मैं नेरल स्टेशन गया था, तब इतना ये ट्रेन ऑपरेटिंग नहीं थी, तब मेरे ख्याल से बंद हो गई थी, तो वो अपने कार शेड में खड़ी थी। बट आज मैं इसे बहुत सालों के बाद चलते हुए देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अ, माथेरान साइड में आपको ऐसा व्यू देखने मिल जाता है, ये नज़ारे देखने मिल जाते हैं। बाकी आप देख ही सकते हो रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हालांकि बाय रोड पहुंचना बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ट्रेन से जब जाते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे चलती है और बहुत सारी टर्न्स है, कर्व्स है।
तो उसके लिए वो ट्रेन बहुत आराम 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 से चलती है। मेरे ख्याल से 2-3 घंटा लगता है टॉप तक पहुंचने में, बट बाय रोड बहुत इजी हो जाता है और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, फिर आउटिंग के लिए, एक वीकेंड स्पेंड करने के लिए। फिर किसी को अगर अपना प्री वेडिंग शूट कराना है तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्केप भी अच्छा है और फ़ोटोज़ के लिए तो बहुत अच्छे सीनिक व्यू है यहाँ पे। तो ये जगह वर्थ है आना। अगर आप प्लान कर रहे हो वीकेंड में आने के लिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आप प्री बुक करके रख सकते हो अपना स्टे, क्योंकि टॉप पे बहुत सारे रिजॉर्ट है और फिर होटल्स है। मैं तो यहाँ पे बारिश के दिनों में आता हूँ, क्योंकि बारिश में यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि रोड स्लिपरी रहते हैं और ऐसे जो टर्न्स आते हैं वो बहुत स्टीप है और इंक्लाइन करना पड़ता है, तो उसमें बहुत संभाल के बाइक चलानी पड़ती है। बट उसके अलावा जो क्लाइमेट होता है ना वो देखने लायक होता है, क्योंकि बादल नीचे आ जाते हैं, फॉग हो जाता है, लो विजिबिलिटी हो जाती है। बट उस लो विजिबिलिटी पे भी बाइक चलाने में इतना मज़ा आता है ना। और जो हाल लोनावला का होता है बारिश के दिनों में, वही हाल इधर का भी हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं घूमने के लिए, एक वीकेंड पे टाइम स्पेंड करने के लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। तो वो थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ये रेलवे क्रॉसिंग देखने मिलेगी आपको। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओ घाट के ऊपर, वैसे वैसे ये रेलवे ट्रैक भी आपको देखने मिलेगा, रेलवे क्रॉसिंग भी आपको देखने मिलेगी। तो ये एक अलग ही साइट है। मतलब आप हर एक जगह एक्सप्लोर करते हो तो एक टाइम माथेरान भी आओ। माथेरान तो इनफैक्ट बहुत नज़दीक है मुंबई से भी, तो यहाँ आना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बाय रोड भी बहुत इजी है, बाय ट्रेन भी बहुत कन्वीनियंट है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक टाइम यहाँ पे आओ और यहाँ पे एक वीकेंड स्पेंड करो, या एक वन डे रिटर्न का अगर आपका ट्रिप है तो आप वो भी करके जा सकते हो। बट यहाँ पे आना हमेशा वर्थ होता है। और यहाँ से जब राइट लेते हैं तो एक वाटरफॉल आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है जब लोग आते हैं ना यहाँ पे, तो बहुत भीड़ रहती है, खड़े रहने की भी जगह नहीं रहती, इतना भीड़ रहता है यहाँ पे। मेरे को ज़रा साइड में लगाने दो। ओके। तो एक जो सामने देख रहे हो वहाँ से भी पानी गिरता है और बहुत फोर्स में पानी आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ से पानी गिर रहा है, वैसा नहीं है, बहुत फोर्स में आता है पानी। एक ये वाला वाटरफॉल है जो आप मेरे सामने देख रहे हो, और एक पीछे वाला वाटरफॉल है। तो लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, खड़े रहते हैं पानी के नीचे और बहुत एंजॉय करते हैं। और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और रोड के जस्ट लग के ही ये वाटरफॉल है, तो आपको और किधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, किधर और ट्रैकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब देखने में ना एक अलग ही मज़ा है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप आओ यहाँ पे एक बार और माथेरान घूम के जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं फिर से रुक गया क्योंकि मुझे एक लोकेशन मिली है जहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी लोकेशन पे मैं पहले भी रुका था, मतलब जब मैं मेरे बड़े भाई के साथ यहाँ पे आया था, तब मेरे पास होंडा हॉरेट हुआ करती थी, हॉरेट 160। तब वो लेके आया था मैं, और इसी जगह पे जहाँ पे बाइक खड़ी है वहीं रुक के मैंने फ़ोटो खिंचाई थी। वो मैं डालता हूँ, आप देखिए। और यहाँ रुकने का रीज़न ये कि यहाँ पे से भी जो व्यू है ना वो बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अमेजिंग व्यू है। बट थोड़ा संभाल के खड़ा रहना पड़ता है इस रोड पे, क्योंकि जो कैब वाले बहुत भगाते हैं, इको वाले। क्योंकि लोकल्स हैं यहाँ के और उनकी डेली का रूटीन है ये। माथेरान से पैसेंजर को लेके नेरल तक जाते हैं, नेरल से पैसेंजर्स को लेके माथेरान तक जाते हैं। तो उनका ये डेली का है, आना जाना खाना देना, तो वही चल रहा है। देख सकते हो आप किस तरह से भगा के गए वो। बट आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे खड़ी है बाइक, यहाँ पे खड़ी है विक्रांत। और यहाँ से आप व्यू देखिए। थोड़ा इसको मैं वाइड एंगल कर देता हूँ। बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ से और बहुत ही प्यारा लग रहा है।
स्पेशली ये जो पहाड़ है ना वो, क्योंकि पूरी धूप उसके ऊपर पड़ रही है और वो अलग ही ग्लो कर रहा है। और आप देख सकते हो किस तरह का नज़ारा है ये। नीचे की तरफ पूरी वैली है और नीचे रेलवे ट्रैक भी है, तो यहीं से वो ट्रेन जाती है। तो पूरा घूम के जाना पड़ता है वो ट्रेन को भी, क्योंकि ये घाट सेक्शन है, तो बहुत स्लो स्पीड में निकलती है वो ट्रेन भी। और जैसे जैसे अभी सनसेट होगा वैसे वैसे नज़ारे और अच्छे हो जाएंगे। ठंड बढ़ जाएगी यहाँ पे, मैं अभी फील कर सकता हूँ उस ठंड को। और जैसा मैं बोल रहा था, ये इको वाले बहुत भगाते हैं यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, बाइक लेके आ रहे हो, तो बहुत संभाल के चलिए घाट सेक्शन में, क्योंकि ये लोग बहुत भगाते हैं। इनकी तो रोज़ की आदत है, बट हमें थोड़ा संभाल के ही चलना पड़ेगा। तो मुझे तो ये सब जगह पे आना बहुत पसंद है। लोनावला मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है। कहीं अगर राइड करने नहीं मिली तो मैं लोनावला चले जाता हूँ। माथेरान भी उसी तरह का एक स्पॉट है। यहाँ पे आओ, बहुत शांति रहती है, बहुत सुकून रहता है, आराम से राइड करने मिलता है। फिर अपना टाइम लेके मैं जो आसपास का जो नज़ारे हैं वो एंजॉय कर सकता हूँ मैं। लगता है ट्रेन आ गई है, क्योंकि बहुत देर से हॉर्न बज रहा है, तो आई बिलीव ट्रेन आने में ही होगी। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद थोड़ी दूर पे माथेरान की एंट्री आ जाती है। ज़्यादा दूर नहीं है अभी यहाँ से। और देखिए कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू। तो अब निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं टॉप पे। ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का ही रास्ता है। और वहाँ से फिर डेड एंड आ जाता है, उसके आगे फिर गाड़ियाँ नहीं जाती है। वहाँ से अगर आपको कंटिन्यू करना है तो फिर या तो आप चल के भी जा सकते हो ट्रैक करते हुए, या तो फिर हॉर्स राइड करके भी जा सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और वहाँ पे फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से एक अलग ही व्यू आता है वैली का। और शायद से एक मंदिर भी है, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। तो ऊपर जाना वर्थ हो जाता है। तो ये एक सोर्स है। बाय कैब, बाय पर्सनल व्हीकल आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, या तो फिर ट्रेन से भी आप आ सकते हो यहाँ पे। तो चलते हैं अभी अपन टॉप पे। तो ये एक डेड एंड है, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाती है। और आप देख सकते हो सारी कैब्स यहीं पे पार्कड है। और पीछे की तरफ एक डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, जहाँ पे आप अगर अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो वहाँ पार्क कर सकते हो, बाइक पार्क कर सकते हो और आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप विज़िट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से एंटर करते हैं माथेरान के लिए। वहाँ पे एंट्री गेट आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। अंदर पार्किंग है 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों की। और यहाँ पर लेफ़्ट में स्टेशन है। यहाँ से आए थे और अभी यहीं से वापस भी जाना है। मुझे भी जाना था अंदर, बट अभी थोड़ी टाइम की कमी है। अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं अंदर तक जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ। कभी किसी दिन अच्छा टाइम मिलेगा मुझे, कभी फुर्सत से आऊँगा मैं सुबह के टाइम पे, तो मैं अंदर जाऊँगा, पूरा अच्छे से घूमूंगा, थोड़ा ट्रैकिंग भी करेंगे और एक्सप्लोर करके मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं वापस घर की तरफ और आगे की बात करते हैं मोटो ब्लॉग पे। अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम की कमी की वजह से मैं आगे जा नहीं पाया, एक्सप्लोर नहीं कर पाया। हालांकि मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि मैं और आगे तक जाऊँ, इस जगह को देखूँ और आप लोग को भी दिखाऊँ। बट मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, वो मुझे ख़त्म करना है। तो इसके लिए मुझे वापस घर जाना पड़ रहा है। बट जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा नेक्स्ट टाइम, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ और आपको दिखाऊँ। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं सुबह के टाइम पे ही आऊँ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने मिले यहाँ पे। जितना जल्दी आऊँगा उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा। और अभी तो क्या था, अभी ये अनप्लान्ड राइड थी, निकला ही मैं दोपहर को और फिर अभी शाम होने को आ गई है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो मैं फिर आपको कुछ दिखा भी नहीं पाऊँगा अगर मैं आगे जाता भी तो। बट ये जो राइड है आपको कैसी लगी, आपको ये लोकेशन कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप अपना फीडबैक शेयर करिए कि मैं अपने व्लॉग में और क्या क्या अच्छा करूँ। तो आपका फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, मैटर करता है। और आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिखाऊँ। थोड़ा एक कंसिस्टेंट हो जाता हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ों में उलझा पड़ा हूँ मैं उससे मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ।
बट मैं पूरा ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ, टाइम निकालूँ, व्लॉग्स बनाऊँ, अपलोड करूँ। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कहीं मत जाइए, आगे ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है तो आप ये थोड़ा व्यू एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।